पानी केमिकल युक्त इसलिए है भैया क्योंकि जब पनीर बनता है तो उसको पनीर को फाड़ने के लिए साइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। पानी बिल्कुल दूषित हो गया है, उससे भी हम परेशान हैं। दूध के अलावा उसमें कुछ न कुछ और चीज़ मिलाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ होता है क्योंकि ये सब नकली पनीर वाला काम है नहीं। पनीर का प्रोडक्शन बंद करवाएंगे, ये हमारी बात हुई थी। खेतों का फसल जल जाता है। भी दूध से उत्पाद को आप पौधों में डालोगे तो म्यूटेशन कभी नहीं होगा। फिर से बदबू आता है तो आपको फैक्ट्रियां ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उसके इकट्ठा होते होते तक उसमें थोड़ा सा स्मेल आना स्टार्ट हो गई। प्रोडक्शन मशीनरी है, वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है शायद। गांव में किसी भी तरीके का वेस्ट निकालने के लिए नाली की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दुर्ग जिले के कपस्ता गांव में इस वक्त आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर पंचायत लगी हुई है। पंचायत क्यों लगी है ये मैं बात को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भीड़ देखिए। एक शेड है, शेड के नीचे गांव के लोग बैठे हैं और एक शख्स जो खड़े हैं ये एक फैक्ट्री के ऑनर है। यहाँ पर पंचायत लगी है क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, पनीर दूध की काम करती है, लेकिन यहाँ पर उस कंपनी से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है उसे गांव के तालाब और गांव के खेतों में छोड़ दिया जाता है। उसको लेकर गांव वालों में काफ़ी नाराज़गी है। इसी को लेकर सरपंच, पंच और गांव के लोग यहाँ पर पंचायत बैठा हैं। सरपंच मेरे साथ है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सरपंच जी आपका? नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुंवर, ग्राम भूपेंद्र जी। हाँ ठीक है, भूपेंद्र जी ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर बैठक किए हैं, क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर यहाँ पर बैठक की गई? यहाँ पर जो ऑर्गेनिक पनीर का बनाने का काम होता है फैक्ट्री में, उसके तहत बैठे हैं। उनके द्वारा फैक्ट्री से जो आती है बदबू आती है, उससे हमारे ग्रामीण जन काफ़ी परेशान हैं। और पानी में भी वहीं से लगा हुआ एक तालाब है जो पानी बिल्कुल दूषित हो गया है, उससे भी हम परेशान हैं। उसी के तहत यहाँ पे लगाया गया था। इनके द्वारा हमारे से पहले भी बैठक हो चुकी है जिसमें इनको 1 महीने का समय दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया था कि वो पूरा पानी खाली कर देंगे, पानी डंप करेंगे और भविष्य में बदबू नहीं होगी और पानी एकत्रित नहीं होगा, इसका आश्वासन हमें दिया गया था। किंतु 3-4 दिन पहले इनके द्वारा हमारे गांव के खालिस्तान में पानी डंप किया जा रहा था, वही बदबूदार पानी। तो इसे हमारे ग्रामीण जनों ने उसे देखा, उसके बाद प्रकरण लाए। तो उसके लिए आज फिर से यह बैठक की गई कि हमारी अनुमति के बिना आप वह गंदा पानी हमारे क्षेत्र में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि हम बदबू से ऑलरेडी परेशान हैं और उससे फसलों को थोड़ा नुकसान हो रहा है, ये थोड़ी जानकारी मिली थी और इसीलिए हमने उनको मना किया था। और 1 जून पूरे जून महीने का हमने समय दिया है। 1 जुलाई से अगर फिर से वही बदबू आती है तो पनीर का प्रोडक्शन हम वहाँ से बंद करवाएंगे। फैक्ट्री बंद करवाएंगे, पनीर का प्रोडक्शन बंद करवाएंगे, ये हमारी बात हुई थी। पनीर में कि पनीर क्यों? क्योंकि वहाँ तो दूध को और भी चीज़ करते, पनीर ही क्यों? पनीर से ही मेन उसका जो पानी रिसाव होता है, जो पनीर बनाते हैं, दूध को फटाते हैं तो उससे जो पानी निकलता है वो पानी धीरे धीरे शायद इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होकर वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब बन गया है। तालाब बन के वो जो पानी वहीं रिसाव होता है जो तालाब में जाता है और उसी से बदबू आती है। तो अगर पनीर से ही बदबू से ही हम परेशान हैं, बाकी हम किसी प्रोडक्शन से परेशान नहीं है। बाकी हमको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी भी नहीं है कि वहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, हमें परेशानी। अभी आप सरपंच बने हैं तब से कभी गए हैं कंपनी के अंदर देखे? क्योंकि गांव के में वो कंपनी बनी है, एक सरपंच होने के नाते आपने देखा जाके कैसा बनता है, क्या बनाते हैं सब? हम वहाँ फैक्ट्री के अंदर गए थे, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन मशीनरी है वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है शायद, तो वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया गया था। वहाँ कंपनी में हम गए थे, वहाँ पे बना तालाब है वो भी हमने देखा था और बाकी आउटसाइड देखा था। और जो फैक्ट्री जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे अंदर, वहाँ पे जाने का परमिशन नहीं था। मान लीजिए सरपंच जी 1 जुलाई तक वो बदबू नहीं हटती और आपके गांव की जो किसानों के खेत की जो केमिकल पानी छोड़ा जाता है तालाब का जो केमिकल, वो समस्या अगर नहीं उसका समाधान होता तो फिर आगे आप लोग का क्या रुख रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे ग्रामीण जन स्तर पे ही जो मामले हैं उसको सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर हम प्रशासनिक सहायता लेंगे, जो भी है कानूनी सहायता लेंगे, उसके बाद जो भी है कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मैं विष्णु प्रसाद साहू हूँ। अच्छा बताएंगे, केमिकल युक्त पानी खेतों में जाने से किस तरह से आप किसान हैं, कैसे दिक्कत होती है? सर मेरा खेत तो नहीं है, हाँ आइए। तो उन्होंने बताया है कि खेतों का फसल जल जाता है और हाँ बाली नहीं निकलता है और पत्ता जो जल जाता है तो नुकसान होता है। पंचायत के माध्यम से, गांव के माध्यम से हमारे पास आया है और कल जो फैक्ट्री के द्वारा जो पानी है अलग अलग जगह डाला जा रहा है, पहले हमारे गांव में बाहर डाला जा रहा था,
अभी कुछ दूरी में डाला जा रहा है और ये पानी धोखाधड़ी में कहीं ट्यूबवेल में आ जाता है तो पूरा प्रदूषित हो जाएगा पानी। और वो जैसे अकलोर हथखोज नहीं है जहाँ 365 दिन चलता है, तो वो स्थिति ना आए करके आज ग्रामीण जनों के कारण पंचायत के माध्यम से मीटिंग रखा गया है। ऑनर भी आया हुआ है, तो उनको वही बोल रहे हैं कि यदि हमें आश्वासन दो, यदि फिर से बदबू आता है तो आपको फैक्ट्रियां ही बंद करना पड़ेगा। हमको बदबू हमको नहीं लग, पर्यावरण को देखते हुए हमको ये सब चीज़ मान्य नहीं होगा। अगर मान लो अपने वादे पे अगर फैक्ट्री मालिक नहीं होता 1 जुलाई तक, अगर वो सारी समस्या का समाधान नहीं करता, फिर गांव के लोग क्या करें? सर हम गांव के लोग गांव स्तर में मीटिंग करेंगे, प्रशासन से सहयोग लेंगे, मंत्री से सहयोग लेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके संज्ञान में लाएंगे। और हमारे गांव में यदि पनीर खा के जीवन चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आदमी को प्रदूषित जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जी, जल ही जीवन है सर। ये बताइए क्या नाम? चंद्रशेखर यादव। चंद्र जी, ये बताइए, पंच है आप, क्या समस्या है? क्या वो केमिकल युक्त पानी कैसे बनता है और कैसे बनता है वो तो पता नहीं भैया, लेकिन मैं जो बगल में लगा हुआ है इनका जो फिल्टर प्लांट है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसका जस्ट पीछे मेड़ के आड़ में किसानों का खेत है, वहाँ पे फसल खड़ा हुआ था। मैं किसान जो है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, वो बोला कि क्या बीमारी आया है, एक बार आके देखना भैया करके। तो मैं गया था, तो उसमें क्या हुआ था, म्यूटेशन हुआ था प्लांट में अच्छा खासा। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, दूध आप अपने पौधों में दूध या पनीर या किसी घी या कुछ भी दूध से उत्पाद को आप पौधों में डालोगे तो म्यूटेशन कभी नहीं होगा, और वहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि उसमें दूध के अलावा उसमें कुछ न कुछ और चीज़ मिलाया जा रहा है, जिसके वजह से पौधे में म्यूटेशन हो रहा है। सीड सेट नहीं हो रहा, मतलब बीज नहीं बन पा रहा है। पौधा तो बड़ा होता है लेकिन उसमें बीज नहीं बन पाता। इसका रीज़न क्या है? तो ये थे गांव के लोग, सरपंच और पंच। और मैं सीधा पर जिस कंपनी में ये सब हो रहा है उसकी बैठक ली, तो उनके ऑनर से बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रियेश गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइएगा कि अभी जो गांव वाले ने आपको यहाँ बुलाया, यहाँ पंचायत में बैठक ली, क्या बात थी, किस बात को लेकर आपको? बात यही है कि जो हमारा जो डेयरी का काम है उसमें जब डेयरी में कहते हैं पानी की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना दूध का काम होता है उतना पानी भी काम होता है लगभग। तो क्योंकि यहाँ पे गांव में किसी भी तरीके का वेस्ट निकालने के लिए नाली की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम पानी जो हमारा यूज़ हो रहा है, जो धुलाई सफाई का यूज़ हो रहा है, वो कहीं निकासी का उसके पास कोई साधन नहीं है। तो उसकी वजह से जब हमारा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा तो हमने बगल वाली ज़मीन पे लेके वहाँ पे थोड़ा पानी डालना शुरू किया, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उसके इकट्ठा होते तक उसमें थोड़ा सा स्मेल आना स्टार्ट हो गई। तो अब धीरे धीरे कर हम उसको पाट रहे हैं और धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन हम उतना ही कर रहे हैं जितना का मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट तो लगा हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाता जितना ज़्यादा मेरा वेस्टेज का पानी निकलता है। ये केमिकल युक्त पानी कल आपके कंपनी के जो ड्राइवर गाड़ी है वो खेतों में छोड़ देता है, और गाँव वाले ने उसे भी पकड़ा भी, उसको वीडियो रिकॉर्ड भी किया है। तो फिर वो कौन सा पानी था और क्यों छोड़ रहे थे? पानी केमिकल युक्त इसलिए है भैया क्योंकि जब पनीर बनता है तो उसको पनीर को फाड़ने के लिए साइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। वो फूड ग्रेड मटेरियल होता है, उसी से कहते हैं साइट्रिक मतलब होता है जो नींबू में, संतरे में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। उसी एसिड से पनीर बनाया जाता है, उसी को डालने से पनीर फटता है। तो वही जब पनीर फटता है तो उसी का जो पानी जो वे होता है वो निकलता है, उस वे में वही साइट्रिक एसिड मिला होता है, वही पानी जाके वो इकट्ठा होता है और पनीर अपना फट के अलग हो जाता है, और उसमें और कोई किसी तरह प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। दूसरा, जब हम मशीनों की सफाई करते हैं तो मशीनों की सफाई करने के लिए उसमें कास्टिक सोडा यूज़ किया जाता है, वो भी आपका फूड ग्रेड अलाउड है, वहाँ पे वो भी FSI से अप्रूव्ड है, वो भी कास्टिक सोडा भी। उससे कहते हैं मशीनों की सफाई होती है, धुलाई होती है, ताकि दूध के किसी भी मशीन में थोड़ा सा इतना सा कण भी ना रह जाए, ताकि उससे पूरा जो हम नया बैच बनाते हैं दूध का या दही का या पनीर का वो भी ख़राब ना हो। बस वो पानी उतना ही है। डेली का प्रोडक्शन आपका कितना होता है पनीर का लेकर, ये बताएंगे कितना प्रोडक्शन होता है डेली, कितना? वो वेरी करता है टाइम टू टाइम, डिमांड मार्केट पे डिपेंड करता है। आज तारीख मेरा प्रोडक्शन तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बनाते तो हम लोग 700-800 किलो के आसपास, 1000 किलो के आसपास मैक्सिमम बनाते हैं, बाकी उसके अलावा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाते हैं? बाकी हमारा फिर दही है, हमारा घी है और दूध जो हमारा जाता है वो है। बेसिक डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ नहीं। दूध आप कहाँ से लेके आते हैं, कितना लेके आते हैं, कौन से? दूध हमारे यहाँ हमारे अपनी खुद की BMCs हैं, जो किसान हैं, जो हम वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और वहाँ से हमें ला के दूध यहाँ पे देते हैं।
गांव वाले का आरोप है कि केमिकल भी मिलाया जाता है दूध में, केमिकल युक्त पनीर बनते हैं केमिकल, क्योंकि वही केमिकल जो पानी छोड़ते हैं वो केमिकल है, उससे जो खेत नुकसान हो रहे हैं, तालाब बदबू आ रहा है, तो केमिकल कैसे आएगा? क्योंकि दूध में केमिकल आना, आप जैसे मैंने आपको बताया, आप शायद बात को समझ नहीं पाए। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम पनीर फाड़ते हैं, मैंने दूध का यहाँ पे नाम नहीं लिया, जब हम पनीर फाड़ते हैं तो पनीर फाड़ने से पहले दूध आता है, दूध में हम साइट्रिक एसिड मिलाते हैं जो कि फूड ग्रेड मटेरियल होता है, वो FSI से कहते हैं अप्रूव्ड होता है, उसमें हम साइट्रिक एसिड मिलाते हैं जिससे पाम ऑयल जैसा कुछ नहीं आता? ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ होता है, क्योंकि ये सब नकली पनीर वाला काम है नहीं हमारे यहाँ। वो हमारे फूड डिपार्टमेंट हमारे यहाँ आ भी चुका है, हमारा कहते हैं जाँच भी हो चुका है, उसमें किसी तरह का कोई भी अमानक ऐसा कोई भी तत्व नहीं पाया गया जो इंसान उसको कंज्यूम ना कर सके, जिससे उसमें खराबी हो सके। ये थे कंपनी के ऑनर और सरपंच और गांव के लोग, जिन्होंने बताया कि इस कंपनी में के केमिकल से कई गांव में परेशानियां हो रही है और कंपनी ऑनर को 1 जुलाई तक का समय दिया गया है। अगर जो समस्या है केमिकल युक्त पानी की, अगर उसे बंद नहीं किया गया तो गांव वाले आगे फैक्ट्री बंद कराने के लिए प्रशासन, नेता और प्रदेश सरकार से मांग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज़, दुर्ग।